कौनैन में किसी का पता जो मेरे अबू बकर और उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता जो मेरे अबू बकर और उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। बहुत खूबसूरत अशार हजरत जनाब मोहतरम मौलाना उबैद रजा अलीमी ने अपने खूबसूरत आवाज़ से आपके समातों के दिलों को मोहा है और मोहब्बत के साथ बिठाने पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठ भी गए। ये चंद लोग खड़े हैं जिनके पाँव में या तो रड लगे हुए हैं या फिर उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं जो गंदा नहीं करना चाहते। देखिए भाई, ज़मीर गंदा होने से अच्छा है कपड़ा गंदा हो जाए। 10 रुपए के साबुन से कपड़ा धोया जा सकता है, मगर ज़मीर जो गंदा है, अल्लाह की कसम इसी महफिलों में आने के बाद वो ज़मीर जो गंदगी है उसकी सफाई होती है। तो आप बैठ जाएं, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं। आप लोग कहते हैं यहाँ क्यों बैठा रहे हैं, आप क्यों बैठा रहे हैं? तो फिर एक शायर से हम पूछते हैं, आप ही बता दीजिए। वो शायर कहता है, नबी के जिक्र की महफिल सजाकर बैठ जाता है, वो अपनी किस्मत, अपनी सोई किस्मत को जगाकर बैठ जाता है। जहां पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। जहां पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहां सुल्तान भी आकर जमीन पर बैठ जाता है। मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बैठ गए। जब कुछ लोग हैं जो 10-15 लोग, वो नौजवान जो फेसबुक चला रहे हैं, बस वही नहीं बैठे हैं। हमेशा वक्त गंवाने से फायदा क्या है, फकत फ्रेंड बढ़ाने से फायदा क्या है। जो मदीने का फोटो शेयर नहीं कर सकते तो फेसबुक चलाने से फायदा क्या है। तो हम ये चाहेंगे थोड़ी देर के लिए लाइव करो, मगर मोबाइल के कैमरे से लाइव ना करो, आंखों के कैमरे से लाइव करो। समझ रहे? मोहब्बत के साथ बैठिए। आपको मालूम है ये कौन सी जगह है? नहीं मालूम है? पूछिए मुफ्ती शफीक साहब की बिला से फरमाएंगे, इम्तिहान में अगर कोई नकल करे और बोर्ड वाला देखे तो उसको फेल कर देता है, मगर मुस्तफा की कोई नकल करे तो अल्लाह पास कर देता है। इसलिए ऐसी जगह बैठिए जहां आप अपनी ज़मीर को गंदगी साफ कर सकते हैं और अपने मोहब्बत भरे गुलशन को आबाद कर सकते हैं। अगर वो लोगों को बैठना है तो बैठ जाए, नहीं बैठना है तो आप जा सकते हैं। अगर मेरे अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, आप जलसा सुनने आए हैं तो बैठिए, आप बैठिए, बैठ जाए। माशाअल्लाह 2-3 लोग अभी भी खड़ा है, वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम लेकर बैठाएंगे। चलिए, अल्लाह का शुक्र है बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जलसों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, बुरा मत मानिएगा। आप सब चले गए, अब वही सब लोग बैठ गए। वही लोग 1-2 आदमी जो अभी खड़े हैं वो लोग बाद में इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। नहीं बैठेंगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं उनके बारे में कब क्या बोल दूं। आप बहुत अच्छे हैं, जाने वालों को जाने दीजिए, बैठने वालों को बैठे हैं। बस मुझे जो सामने है, मुझे उन्हीं लोगों से मतलब है। हिंदुस्तान के बहुत जिम्मेदार आलिम हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक रजा साहब की बिला तशरीफ फरमाए, जिनका खिताब नायाब होगा। मद्दाह रसूल अकरम हबीबुल्लाह और नूरुल्लाह साहिबान, ये नई जोड़ी आपके करीब मुस्कुरा रही है। और मुंबई से आया हुआ एक अजीम मेहमान मोहतरम भाई जनाब मेहदी हसन मंजर तशरीफ फरमा है। इनका भी खूबसूरत कलाम होगा, तकरीरें भी होंगी और इंशाअल्लाह नातिया शायरी भी होंगी। ठीक वक्त पे एक बात की जाएगी। आपको मालूम है कि यहाँ आने के बाद आपका मामला क्या होता है। मेरा मिजाज है कि गढ़वा वाले कोई देखे या ना देखे, पलामू वाले कोई देखे या ना देखे, अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है कि मदीने वाले मुस्तफा हम सबको देख रहे हैं, है कि नहीं? जिसका ईमान है जरा हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, रसूल पाक के शान करम को देखते हैं। आपकी तवज्जो अगर इधर हो तो एक शेर में आपकी समातें मुस्कुराएंगी। रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, बसत हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए, मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते। सलाम पढ़ते
पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो हम तो हमको देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। ये अकीदा बनाकर बैठिए कि आका कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा गुलशन को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और हम सब गुलामों पर नजर करम फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका फैजान उनका करम न होता तो आज उनकी महफिल में हम न बैठते। इसलिए अदब के साथ अपने सरों पे टोपी लगा लीजिए और हो सके तो मोहब्बत के दायरे में, अदब के दायरे में वक्फे वक्फे से अल्लाह की तस्बीह पढ़िए, खुदा का नाम लेते रहिए। मालूम है उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। जब से लिया है नाम मैंने मुस्तफा करीम का, ऐसा लगता है आंखों में बिनाई बढ़ गई। तो इस तरफ आप नजर जमाए रखिए, नाइबिन रसूल का तमगा गले में डाले। ये हजारों उलमाए किराम बैठे हैं। हजरात मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग हैं और सब लोगों को आपके समेत बैठा। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम लोग बैठ गए। आपका रिश्ता आप स्टेज से जुड़ जाना चाहिए। एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं वो जो उधर बैठे हैं कुर्सी पर वो लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं। आप लोग भी जरा मुस्कुराकर मोहब्बत के साथ बैठिए। अच्छा कुछ लोग जलसे में आकर भी इतना टेंशन में बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा गम उनके सर पे डाल दिया है। एक भाई को देखिए एकदम आराम से लग रहा है, झूप रहा है कि सो रहा है कि सोच रहा है, खुदा जाने क्या कर रहा है। उनसे पूछिए तो वो बोलेंगे कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। ऐसा नहीं है ना? तो जरा सा मुस्कुराइए, सब गम दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी की नात की बरकत से आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। मोहब्बत और एहतराम के साथ जरा बुलंद आवाज से एक मर्तबा दिल लगाकर मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। बहुत बड़े शायर नबी की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करता है और वो अदब के साथ सर झुकाकर नात का एक मतला पढ़ता है। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कमेटी के तमाम अहबाब, अगर मैं अपने बाप दादा की तारीफ करूं तो आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिएगा। अगर मैं दिल से नबी की तारीफ कर रहा हूं तो आप अपने दिल से खुदा की तस्बीह पढ़ लीजिएगा, जलसा आबाद हो जाएगा। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों। ये चांद भी बड़ा अजीब है साहब, हजारों बरसों किलोमीटर के फासले पर दूर रहता है, मगर चांद भी मेरे नबी की गुलामी का दम भरता है, मेरे नबी की नात पढ़ता है, मेरे नबी की तारीफ करता है। अल्लाह की कसम अगर तारीफ न करता तो चांद दो टुकड़ा मेरे मुस्तफा के इशारे पर न होता। शायर की जबान से सुनिए दिल मुस्कुरा जाएगा। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको। लोग इनाम ऐसे दे रहे हैं जैसे कोरोना की दवाई खरीद रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है कि कोरोना अब इधर बेला बार से गुजरेगा नहीं। अगर गुजरेगा तो उसको पकड़ के पूरे खानदान के साथ आप दफन कर सकते हैं। और वैसे भी जो दामाद बार बार जाता है उसको साग के खेत तक पहुंचा दिया जाता है, मुर्गा का मामला साफ कर दिया जाता है। और जो कोरोना की बीमारी बार बार आए तो उसका वकार भी घट जाता है। अब कोरोना से कोई वैसे नहीं डरेगा जैसे सर्दी खांसी से लोग डरते हैं, इसलिए कोरोना का कोई मामला मेरे साथ नहीं है। अल्लाह की कसम नबी के नाम की बरकत से हजारों बीमारियां दूर होती है। मुस्तफा का नाम लेने से दिल रोशन होता है, आंखें मोहब्बत की चमक आ जाती है, लब में मोहब्बतों की लाली आ जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। साहब मुस्तफा के नाम पर एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। आइए अदब और एहतराम के साथ वक्त बचाकर, चूंकि कमेटी का जो हुक्म है मैं चाहता हूं कि उसी एतबार से काम करूं। ये जो हमारे लोग रोड पर खड़े हैं, हम ये चाहेंगे वो रोड पर न खड़े रहें, आप यहाँ आ जाएं, आपके लिए ये जमीन तैयार की
की गई है। जो लोग रोड पर खड़े हैं उन्हें बार बार ऐलान नहीं किया जाएगा, उनके हाथों में गुलाब नहीं दिया जाएगा कि लीजिए गुलाब और आप चलिए अंदर। बस मोहब्बत के साथ मुझको कहा जाएगा और मैं दावत दूंगा आपको कि आप आकर जमीन पर बैठ जाइए, है कि नहीं। जो लोग रोड पर हैं वो आ जाएं। अगर आप खाना नहीं खाए हैं तो आप जाकर मदरसे में आपके लिए खाने का कमेटी वालों ने इंतजाम रखा है, आप वहां जाकर खाना खाएं।